हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 24 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, वो भी आंसर के साथ। बच्चों, आपको इसमें इसका आंसर भी दिया जाएगा और वो अध्याय 1 से लेकर फिजिक्स के अध्याय 8 तक के क्वेश्चन होंगे। यानी कि अध्याय 1 से अध्याय 8 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा। देखिए, हमने एक एक लेसन के क्वेश्चंस को बनाया है। नीचे से आप लोग देख सकते हैं, ऊपर तक 8 चैप्टर तक। तो बच्चों, बहुत ही ज्यादा मेहनत से मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। 500 लाइक है इस वीडियो का टारगेट, और आप लोगों का जो टारगेट है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाने का, वो टारगेट मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है, बस आप लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। तो देखिए, सबसे पहला हमारा लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपको पता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले हम देखेंगे, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे हम आपको सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन बताएंगे 8 चैप्टर से। ठीक है, देखिए क्या बच्चों, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बच्चों, अगर आपको नहीं पता था तो अब पता हो जाना चाहिए कि एक कूलाम में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको स्टूडेंट याद होना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसको निकाल कर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। हम लोग देख लेते हैं इससे सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। वो देखिए कुछ इस प्रकार से है। दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थात स्टूडेंट, अगर हम दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दें तो उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल स्टूडेंट 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अब बल 4 गुना कैसे होगा, थोड़ा सा यहां पर हम समझ लेते हैं। क्योंकि कूलाम के नियम से F इक्वल टू अनुपाती Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यानी कि 1 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए, हमने आर स्क्वायर को कर दिया है कितना? 1/2, यानी कि कितना कर दिया बच्चों? आधी कर दी है हमने। ठीक है, इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। आगे देखिए क्या होगा स्टूडेंट, 1 अपान 1 ऐसे ही रहेगा, और 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे 1 रहता ही है, तो यहां पर 4 ऊपर जाएगा और 4 गुना आपका बल हो जाएगा। बच्चों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, 4 गुना बल हो जाएगा, ये समझ के आप रखिएगा। ठीक है, अगर दो कणों आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर इस चैप्टर से। देखिए नीचे लिखा भी है, क्योंकि F अनुपाती 1 अपान आर स्क्वायर होता है कूलाम के नियम से। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या है? वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। बच्चों, वैद्युत फ्लक्स जिसे हम लोग डिनोट करते हैं फाई ई से। फाई ई कैसे लिखते हैं बच्चों? देखिए इधर फाई ई। ठीक है, इसमें आपको और इसमें संबंध स्थापित करना है। तो देखिए बच्चों, यहां पर आप लोग समझ सकते हैं वैद्युत फ्लक्स बराबर ये है आपका रेखीय समाकलन ई वेक्टर ई इंटू डी ए। ठीक है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है क्या? क्षेत्रफल सदिश। तो देखिए बच्चों, जहां ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डी ए क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, तो ये आपको संबंध पता होना चाहिए। वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यही संबंध होता है। बच्चों, ये था फर्स्ट लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। अब हम सेकंड लेसन से देखते हैं। बच्चों, हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। आपको पता होगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो? हाँ, ये संभव है। आप कह सकते हैं हाँ संभव है। उदाहरण के लिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में ऐसा होता है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट आंसर था। बच्चों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? विभव प्रवणता एक होती है बच्चों, उसका मात्रक क्या है? उसका मात्रक होता है बच्चों वोल्ट मीटर। ठीक है, समझ में आया है? वोल्ट मीटर। ऐसे आप लोग समझते चलिए एक एक क्वेश्चन को, और लास्ट में हमसे ये जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से समझ में आए। बच्चों, अब हमारा एक न्यूमेरिकल आता है, इसको मैंने आपको ऑलरेडी लगवा भी दिया है और इसमें भी मैंने इंक्लूड किया है। देखिए क्या है,
दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। बच्चों अब इसे लगाएंगे कैसे, देखिए विभवांतर हमारा 50 वोल्ट है। मैं यहां पर लगा चुका हूं क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता अगर हम एक एक को लगाते, क्योंकि ये सवाल मैं पहले भी लगवा चुका हूं आपको, ठीक है। तो बी देखिए कितना है 50 वोल्ट, क्यू है बच्चों 2 × 10⁻⁵ और डब्ल्यू हमें निकालना है कार्य। तो बच्चों कार्य बराबर डब्ल्यू = आवेश गुणे विभवांतर होता है, ठीक है। वी बराबर W/Q0, तो देखिए V बराबर W/Q, तो W बराबर V × Q। अब देखिए हमने यहाँ पर वैल्यूज रख दी, तो W हमारा लास्ट में आ गया 10⁻³ जूल। फार्मूला आपको यही याद रखना है, कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर। बच्चों ये था आपके दूसरे लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने तीसरे चैप्टर से। हम 8 चैप्टर जो है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। बच्चों हमारा अगला चैप्टर आता है तीसरा, विद्युत धारा। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है। वैद्युत धारा घनत्व और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग वीडी में क्या संबंध है। बच्चों J बराबर NeVD। अब J क्या है बच्चों, वैद्युत धारा घनत्व J है, और हमें VD क्या है बच्चों, अनुगमन वेग। यानी कि इसमें और इसमें संबंध आपको पता चल गया, यही एक समीकरण है जो इसमें संबंध को दर्शाता है। J बराबर NeVD। अब J क्या है बच्चों, धारा घनत्व, तो VD है अपवाह वेग। मैंने नीचे भी लिखा है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर इस चैप्टर से। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए। बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ये है बच्चों आपका मात्रक। यहां पर हम लोग लिख देंगे मात्रक, ठीक है। और बीमा अगर आपको लिखनी है बच्चों तो ये है आपका बीमा, क्या है पढ़ लेता हूं मैं भी। ML3 T-3 A-2, ये है विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। समझ में आया। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बीमा है ML3 T-3 A-2। समझ में आ रहा होगा बच्चों। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए बच्चों हमारा लास्ट यही है इसका क्वेश्चन, ठीक है, और काफी बड़ा है। देखिए क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक तथा सूत्र लिखिए। बच्चों विशिष्ट चालकता मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखिए किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। बच्चों विशिष्ट चालकता क्या होती है, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं रो से। ये देखिए रो बना हुआ है, ठीक है, के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता यहां पर बच्चों होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो यहां पर जो मैंने स्टूडेंट प्रतिरोध लिखा है, यहां पर आप लोग कर दीजिएगा चालकता, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर डिसबैलेंस था। तो देखिए बच्चों विशिष्ट चालकता को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है 1/रो। रो है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में यही संबंध होता है, यही विशिष्ट चालकता का फार्मूला होता है। अब विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है मोहोमीटर इनवर्स। महोमीटर इनवर्स होता है। समझ में आया, इतना समझ में आना चाहिए। विशिष्ट चालकता पूछा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध भी पूछा जाता है, तो यही इसमें संबंध होता है, यही इसका फार्मूला होता है। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अपने चौथे चैप्टर से इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों हमारे चौथे चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इससे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय में। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तो कण का पथ कैसा होगा। बच्चों अगर एक आवेशित कण है और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तो कण का पथ जो होगा बच्चों वो ऋजुरेखीय पथ होगा। आज यही नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा आंसर है इसका, तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे मत मिस कीजिएगा। देखिए क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। अब देखिए बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का μ0 गुना होता है। बच्चों समझ में आ रहा है। देखिए किसी बंद परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B जो होती है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका रेखीय समाकलन, ये रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, देखिए ये क्षेत्रफल से जो ये धारा गुजर रही है I, इसका μ0 गुना होता है। यानी कि ये जो है बच्चों रेखीय समाकलन
वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये है बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम, याद कर लीजिए यहीं पर अभी ताकि आप लोग भूले ना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जो मैंने ये लिखा है सब ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। म्यू नॉट अब यहाँ पर क्या है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है म्यू नॉट, समझ में आया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो देखिए बच्चों क्या है तीसरा क्वेश्चन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र लिखिए। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है बच्चों L-2 L-2 एंड T2। ये बड़ा ब्रैकेट आपको डायमेंशन लिखते समय लगाना है। ठीक है, ये था बच्चों तीसरा क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं अपने पांचवें लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पांचवें चैप्टर से। चलिए देखते हैं बच्चों, ये है पांचवा चैप्टर आपका, चुंबकत्व एवं द्रव्य। देखिए क्वेश्चन क्या है, नति कोण से आप क्या समझते हैं, यानी कि नति कोण क्या होता है बच्चों, आज ही नोट कर लीजिए अपने माइंड में। देखिए क्या है आंसर 1, नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। यानी कि नति कोण ये एक ऐसा कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, इतनी आसानी से आप इसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर इस चैप्टर के। क्या है, क्यूरी ताप से आप क्या समझते हैं बच्चों, क्यूरी ताप क्या होता है, बहुत ही इजी है, अभी मैं बताऊंगा आपको। क्यूरी ताप वह उच्च ताप है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। चीज सिंपल है, क्यूरी ताप एक ऐसा ताप है कि आप अगर लौह चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप देंगे, वह ताप है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ को देंगे, अगर वो अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल जाए तो वो क्यूरी ताप होगा जो आपने दिया। ठीक है, तो क्यूरी ताप एक ऐसा ताप है जिसको आप लौह चुंबकीय पदार्थ को देने पर अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर इस चैप्टर से। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों के नाम लिखिए। बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वही का क्वेश्चन है। क्या है, किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो जो प्रतिचुंबकत्व वाले दो पदार्थ हैं वो हैं बिस्मथ Bi एंड एंटीमनीयस B। ठीक है, बिस्मथ को हम लोग लिखते हैं बच्चों Vi से, यहां पर मैं लिख देता हूं Vi, और एंटीमनी को लिखते हैं Sb से। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा बच्चों, यही है क्वेश्चन का आंसर। और बच्चों ये था आपका पांचवें चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर। अब हम देखते हैं अपने छठवें चैप्टर, हम 8वें चैप्टर के इसमें देखेंगे। तो स्टूडेंट अब हमारा आता है 6वां चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम लिखिए। बच्चों लेंज का नियम मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम। देखिए क्या है आंसर, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये था आपका स्टूडेंट फर्स्ट आंसर कि जब किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, उसी का विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न हुई है। यही है बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम। इस चैप्टर में ये रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, वो क्या है स्टूडेंट, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं बच्चों, स्वप्रेरण क्या होता है इसको आपको बताना है। देखिए क्या है, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित धारा वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ये ऐसे आपको याद करना होगा। ठीक है, देखिए किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर हम परिवर्तन करें तो उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना जो होती है स्वप्रेरण कहलाती है। अब इस चैप्टर का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वो क्या है। तीसरा है भंवर धाराओं की खोज कब और किसने की थी। ये एक भंवर धारा होती है बच्चों, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लीजिएगा। भंवर धाराओं की खोज कब और किसने की थी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। देखिए भंवर धाराओं की खोज फोको ने की थी, कब, सन 1875 ईस्वी में की थी। तो भंवर धाराओं की खोज फोको ने सन 1875 ईस्वी में की थी। अगर आपको भंवर धाराओं के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अपने 7वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे 7वें चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो व्यय सामर्थ्य कितनी होगी, व्यय शक्ति जो P है वो कितना होगा। तो बच्चों यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र ही है, केवल संधारित्र, ठीक है,
तो व्यय सामर्थ्य शून्य होगी, यानी कि 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है प्रतिघात का विमीय सूत्र क्या होता है। प्रतिघात एक होता है बच्चों, इसमें उसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो वो होता है बच्चों ml2 t-3 a-2। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो प्रतिघात को जानते होंगे, तो इसका विमीय सूत्र यही होता है। ठीक है बच्चों, हम इस चैप्टर से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल है और उसको मैं आपको बताऊंगा। मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं और यहां पर भी आपको बताऊंगा। देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है। विभवांतर का शिखर मान क्या होगा, तो बच्चों विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है उसे हम BRMS से लिखते हैं। BRMS है आपका 200 वोल्ट और B0 जो है बच्चों ये शिखर मान है, जिसे हमें ज्ञात करना है, तो शिखर मान हमें नहीं पता है। तो विभव का शिखर मान का फार्मूला होता है B0 बराबर BRMS √2। BRMS क्या है, वर्ग माध्य मूल मान विभवांतर का। ठीक है, तो हमें दिया गया है 200 और √2 हम ऐसे ही रहने देंगे, बस यही हमारा आ जाएगा शिखर मान। तो ये समझिए शिखर मान B0 से डिनोट करते हैं इसे, और ये बराबर होता है BRMS इंटू √2, और BRMS है विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान। ऐसे दिया होगा तो आप लोग ऐसे रख दीजिएगा इसी फार्मूले पे। तो बच्चों ये था 7वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम अपने लास्ट और 8वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों 8वां चैप्टर हमारा क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य और सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की तरंगों के नाम लिखिए। तो बच्चों जो सबसे कम तरंगदैर्ध्य की तरंग होती है वो है गामा किरणें। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य जिसका होता है वो होता है अवरक्त किरणें। तो याद रखना है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य होती है गामा किरणों की, और सबसे इस चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, वैद्युत आवेश। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्रोत है जिससे निकलती है वो है वैद्युत आवेश। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम इस चैप्टर से देख लेते हैं और अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। एक्स किरणों के 3 उपयोग लिखिए। फर्स्ट है बच्चों एक्स किरण का उपयोग हीरे की जांच परख करने में, सेकंड है रेडियोग्राफी में, थर्ड है शल्य चिकित्सा में। तो बच्चों ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट 24 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न 8 चैप्टर से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।